नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महीने में 2 बार महानगरी मुंबई का दौरा किया। मोदी द्वारा मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी को उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। 2 बार मुंबई आए मोदी को देखकर महाविकास आघाड़ी परेशान है। शरद पवार, संजय राउत और नाना पटोले ने बयान दिया कि मुंबई नगर निगम चुनाव नजदीक है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बार बार महाराष्ट्र का दौरा किया जा रहा है। मूल रूप से राजनीतिक दलों का उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, फिर कुछ लोगों को बारिश में भीगने जैसी कुछ चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जिसमें राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव के लिए काम कर रहे हो और दूसरे वक्त चुपचाप बैठे हो। नेता कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं, वे लोगों का समर्थन पाने, निर्वाचित पाने और सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव हो या ना हो, नेता काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने एक बयान में कहा था कि मुंबई में बीएमसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत बार बार इस भावना से बयान दे रहे हैं कि पार्टी पहले ही खिसक रही है। विधायक जा चुके हैं और अगर यह मुर्गी हमसे फिसल गया तो हमें इंतजार करना होगा। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएमसी चुनाव के चलते महाराष्ट्र आ रहे हैं, लेकिन अन्य समय में भी वो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों का दौरा करते ही रहते हैं। वे देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए सदैव अग्रसर रहते हैं। मोदी की तरह सभी मंत्रियों को जनता के मन में चलना चाहिए। ये अगर बात है कि कुछ नेता यात्रा नहीं करते हैं, वे घर से ही काम चला लेते हैं, इसे असाधारण माना जाता है। और जो हिलते तक नहीं है, वे अचानक से चलने लगते हैं या चुनाव नजदीक आने पर ही चलने को मजबूर होते हैं, क्योंकि ये मंडली चुनाव के लिए लोगों के बीच चलते हैं। चुनाव खत्म होते ही वो मिस्टर इंडिया बन जाते हैं और अगले चुनाव में फिर से दिखाई देते हैं। वहीं जब चुनाव आते हैं या उनकी स्थिति बिगड़ जाती है तो वे मतदाताओं को याद करते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है उद्धव ठाकरे समूह का विभाजन। बंटवारे के समय उन्हें लोगों की कमी खलने लगी, मतदाताओं की बैठक शुरू हो गई, पुराने शिव सैनिकों को अपना सा लगने लगा। उन्होंने महसूस किया कि लोग हैं, इसलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन कब कब लोगों को उनकी जरूरत थी, वो लोगों से मिलने लगे, उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन में बैठने लगे। ये अलग कहानी है कि महाराष्ट्र ने कब्जा करने का दावा शुरू कर दिया है, हालांकि वे अब भी मातोश्री के प्रांगण को छोड़कर कहीं नहीं गए। जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की वजह से घूम रहे हैं, उन्हें महाराष्ट्र से बाहर जाना चाहिए। क्या किसी ने उन्हें रोका है? आप भी चलिए, हर कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा है। सभी नेता पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। घर में बैठने से पार्टी नहीं बढ़ती, इसके लिए जनता के बीच जाना होगा। मोदी यही कहते रहे हैं और यही तो विपक्ष को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। वे चुनाव जीतकर ही सत्ता में आते हैं, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सिर्फ इसलिए कि चुनाव नजदीक है, इसका मतलब काम करना नहीं है। ये आदत सिर्फ कांग्रेस की है। जब चुनाव होगा तो हम काम करेंगे, यह पार्टी साल भर चुप रहा करता था। इसका असर उनकी पार्टी पर स्पष्ट दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में वोटरों ने कांग्रेस पार्टी को 2 टर्म में डुबो दिया है। तभी कांग्रेस और राहुल गांधी को पद यात्रा का एहसास हुआ। पद यात्रा निकालने की वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिगड़ चुकी है और राहुल गांधी को यात्रा निकालनी पड़ी। अगर वे नियमित रूप से लोगों के बीच जाते, लोगों से बातचीत करते, बैठ के करते, उनका काम करते, उनकी समस्याओं का समाधान करते, तो राहुल गांधी को पद यात्रा पर नहीं जाना पड़ता। जब तक पार्टी संकट में न पड़े तब तक कुछ न करने की कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन अभी तक उससे कोई इलाज नहीं मिला है। जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो आपको पता चलता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी पार्टी को विकसित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। जनता को सलाम करके चुनाव जीतने का चमत्कार न कभी होता है और न कभी होगा। उसके लिए लोगों के लिए आपको उपलब्ध रहना होगा, तभी चुनाव जीता जा सकता है। पहले लोग अपनी समस्या शिवसेना की शाखाओं में लेकर जाते थे। राशन कार्ड से लेकर छोटे से छोटे काम के लिए भी भीड़ लग जाती थी। वह आदमी वहां क्यों आएगा? कोई तो सुनने के लिए उपलब्ध होगा। निश्चित रहे, आपका काम हो जाएगा। अब यह भी खत्म हो गया है। शाखा की विधि धीरे धीरे चरणबद्ध हो गई है। इसके चलते अब चुनाव जीतने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है, शेयर करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वे 24 घंटे काम करते हैं। चुनाव जीतने पर ही आपको सत्ता मिलती है, तब आपको लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। इसके लिए आपको 24 घंटे काम करना होगा। बीजेपी आज पूरे देश में अपना डंका बजा रही है। अगर नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनाव के लिए वोट मांग रहे होते तो लोग उन्हें वोट नहीं देते।
आपने अक्सर सुना होगा कि नरेंद्र मोदी आज यहाँ और इस दौरे पर है, लेकिन क्या आज तक आपने कभी यह खबर सुनी है कि मोदी आराम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जिस काम में है वे देश की प्रगति के लिए देश से बाहर जा रहे हैं। वह भारत में विभिन्न कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं। वहां जाकर भाषण देना, लोगों से मिलना जुलना तो चलता ही रहता है। कोरोना के दौरान भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के दौरे पर थे। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब भी बाहर नहीं निकले, वे वहीं बैठे भाप लो ऐसा सलाह दे रहे थे। इसके विपरीत देवेंद्र फडणवीस अस्पताल का दौरा कर रहे थे, मरीजों का और वहां के कामों का निरीक्षण कर रहे थे। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस को भी 2 बार कोरोना हुआ था। हालांकि उस समय चुनाव नहीं थे, लेकिन वे फिर भी चल रहे थे। नहीं तो विपक्ष इस तरह के ताने से पीछे नहीं हटता कि तब तो चुनाव था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रात के 3 बजे तक काम करते हैं। विरोधियों ने इसको भी लेकर उनकी आलोचना की। हर राजनीतिक दल अपनी पार्टी की जीत के लिए काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम इस समय सत्ता में नहीं आना चाहते क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते। भले ही विपक्ष को पता हो कि मोदी की लहर उसे बहा ले जाएगी, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। हर पार्टी हर छोटे बड़े चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संघर्ष कर रही है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।